हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है ये मैथ का मेरा सेकेंड क्लास है। इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ये चैप्टर का नाम है एवरेज। तो मैं जो कोशिश किया है कि हर एक मैथ्स को जितने ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स में लाया जा सके, मतलब एग्ज़ाम में कम समय होते हैं और मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो बहुत छोटा छोटा से भी छोटा करके मैं लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। और क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे ली है, इसलिए मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखी है ताकि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके छोटा बना जाए और देखने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं एवरेज होता क्या है। मानो कि आपको दिया गया चार सॉरी हाँ, मानो कि आपको दिया गया 4, 6 और 8 और आपको बोला गया है तीनों का एवरेज निकालने के लिए। तो आप करेंगे क्या? एवरेज मतलब क्या? तीनों का ऐड और उसके बाद कितना है, 3 है, उनसे डिवाइडेड। तो यहाँ पर कितना होगा? 18 डिवाइडेड 3 इजिकल टू 6। तो इन तीनों का एवरेज कितना निकल के आया? 6। ये तो बेसिक था। चलिए अब इसके ऊपर मैथ्स देख लेते हैं। पहला जो है, द एवरेज वेट ऑफ 10 मैन इंक्रीज बाई 1.5, यहाँ पर गौर कीजिए, 1.5 kgs। द एवरेज वेट ऑफ 10 मैन इंक्रीज बाई 1.5 kgs when one weighs 68 kg is replaced by a new man. What is the weight of a new man? देखिए यहाँ पर 10 मैन है, सभी का वेट 1.5 kg करके बढ़ गया। कब हुआ? जब एक आदमी 68 kg इस 10 मैन के अंदर ही था, उसको रिप्लेस करके एक न्यू मैन को लाया गया। तब होगा क्या? जाहिर सी बात है, यहाँ पर सबकी एज बड़ी है, मतलब जो नया आएगा उसका एज भी 68 से ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा होगा इसलिए तो बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा होगा वही क्वेश्चन है, वही आंसर है। तो पहले देख लेते हैं कि 10 आदमी का कितना टोटल बढ़ा। तो 10 1.5 से गुना करेंगे तो 15। तो 10 आदमी का कितना एज टोटल बढ़ा? वो है 15। ठीक है, तो 68 kg का आदमी को रिप्लेस किया गया और एक आदमी को लाया गया जिसके वजह से एज 1.5 करके बढ़ा। तो वो जो नया आदमी आया तो उसका एज कितना है? 68 प्लस 50, तो 83 ईयर्स उसका एज है, जो आदमी नया लाया गया। ठीक है, समझ गया? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में जो है, राम गोज टू स्कूल एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 6 किलोमीटर पर आवर फॉलोइंग द सेम रूट। यहाँ पर गौर करना, द सेम रूट, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। जब ऐसे कोई मैथ्स आए जहाँ पर जिस रूट से वो गया है उसी रूट से वापस आया है, तब ये ट्रिक्स अप्लाई करना। ये छोटा ट्रिक्स है। जब आपको एवरेज स्पीड का पूछे तो 2ab बाई ए प्लस बी। ये 2ab है क्या? ए का मतलब इनिशियल जो स्पीड था और बी का मतलब जो लास्ट में जो स्पीड था। तो इनिशियल कितना था? 10 km पर आवर और लास्ट में था क्या, कितना था? 6 km पर आवर। और ये रूल्स क्या है? 2ab बाई ए प्लस बी। यहाँ पर देखो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 10, बी का वैल्यू कितना है? 6, और नीचे ए प्लस बी मतलब 10 प्लस 6 मतलब 16। अब इसको कैलकुलेट करें तो कितना निकल के आया? 7.5 km पर आवर। ये 7.5 km पर आवर्स के एवरेज स्पीड से वो बंदा स्कूल गया है और आया है। टोटल जाने का आने का एवरेज स्पीड है कितना? 7.5। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है, द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाई 4 ईयर्स। 8 आदमी का एवरेज जो एज है वो 4 ईयर बढ़ गया। कब? when one of them एज इज 30 ईयर्स। ये 8 में से एक आदमी का जिसका एज 30 ईयर्स है रिप्लेस किया गया एक न्यू मैन आया है और वो आदमी चला गया है। व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू मैन? या फिर पूछा है कि न्यू मैन का एज कितना होगा। फिर से वही बात, यहाँ पर एज बड़ा है तो जाहिर सी बात है न्यू मैन जो आएगा उसका एज 30 से ज़्यादा ही होगा। तो 30
प्लस कितना ज़्यादा होगा, 8 मैन था, 8 ही है, सिर्फ रिप्लेस हुआ है, ऐड नहीं हुआ है, तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो इतना ही तो बड़ा है ना, 8 into 4 इतना ही तो बड़ा है, सबका अगर ऐड करें तो 30 के साथ 30 into 4 गुना 8 32, मतलब 62 ईयर्स। जो आदमी नया आया है उसका एज है 62 ईयर्स। नया मतलब एक आदमी को रिप्लेस करके नया एक आदमी लाया गया है, 30 ईयर का आदमी रिप्लेस हुआ और 62 ईयर्स का आदमी ऐड हुआ, तब जाके सभी आदमी का एवरेज 4 ईयर करके बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट मैथ, पहले मैथ्स देख लो। द एवरेज एज ऑफ 20 टीचर्स इज 40 ईयर्स। यहाँ पर बोल दिया है कि 20 टीचर्स का एवरेज जो है वो 40 ईयर्स में है। हर एक का एज को अगर मिला के डिवाइड करें तो एवरेज कितना आता है 40 ईयर्स, विच इज डिक्रीज मतलब घट गया बाय 3/7 ईयर्स व्हेन अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। जब 20 तो ऑलरेडी है और एक न्यू स्टूडेंट को ऐड किया गया, तब जाके 3/7 ईयर्स करके घट गया, मतलब कम हो गया। फाइंड द एज ऑफ द न्यू ग्रुप। वही बात याद रखना, अगर बढ़ेगा तो एज ज़्यादा है, और ये अगर एज डिक्रीज होगा तब एज एवरेज से कम है। यहाँ पर डिक्रीज है, देख सकते हैं डिक्रीज लिखा हुआ है, मतलब 40 से कम होगा। तो कितना कम होगा पहले देख लो कि कम कितना होगा। उस लड़के के आने की वजह से कितना एज का कम होगा तभी ये होगा। तो 20 था, देख सकते हैं 20 था, एक आया 21 हुआ, और यहाँ पे कह दिया है कि 3/7 ईयर्स करके कम होगा, मतलब गुना 3/7। अब ये कट जगह रहेगा 3 into 3/9, तो 9 ईयर्स टोटल क्या होगा, कम होगा। तो 40 ईयर्स एवरेज था, अब जब डिक्रीज हो गया तो माइनस करना होगा, तो 40 - 9 मतलब 31 ईयर्स न्यू स्टूडेंट। जो नया आया है उसका एज कितना होगा 31 ईयर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैथ क्या है। नेक्स्ट अब देख सकते हैं स्क्रीन पे, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट इज 35 ईयर्स। 20 स्टूडेंट एवरेज, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 35 ईयर्स नहीं 35 मार्क्स है। इफ द एवरेज फॉर द पास स्टूडेंट इज 40, जो पास हो गया उनका एवरेज मार्क्स 40 है, एंड द फेल स्टूडेंट इज 30, जो स्टूडेंट फेल किया है उनका एवरेज मार्क्स 30 है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास। तो कितना स्टूडेंट था जो पास किया है, चलिए देख लेते हैं। लेट पास मतलब जो जितना स्टूडेंट पास किया है उनका संख्या मैंने ले लिया x। अब टोटल तो 20 था, तो 20 से अगर x को निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, फेल। ठीक है, टोटल 20 पास किया है एक स्टूडेंट, तो 20 माइनस x मतलब फेल स्टूडेंट, तो आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो x क्या था, पास था, उनका एवरेज कितना था 40 था, 40 था, तो x के साथ 40 गुना करेंगे, प्लस 20 माइनस x क्या था, फेल स्टूडेंट था, उनका एवरेज कितना था 30 था। ठीक है, तो 20 माइनस x गुना 30। ठीक है, तो और उन टोटल 20 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 35। ठीक है, तो 20 गुना 35, इन टोटल का एवरेज कितना है 20 गुना 35। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 10 निकल के आएगा। अब देखो 10 आने के बाद हमारा फेल स्टूडेंट कितना था 2x माइनस 20x, 20 माइनस x 20 माइनस x, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 10, तो 20 से 10 को हम माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 10, मतलब 10 स्टूडेंट जो फेल किया है। तो अगर 10 फेल करेगा, आप आपसे पूछेगा कि पास कितना किया है, तो पास तो यहाँ पर ऑलरेडी निकल गया, x का वैल्यू 10 मतलब 10 पास 10 स्टूडेंट। ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी और भी इंटरेस्टिंग है।
द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इन ए ग्रुप इज इंक्रीज, यहाँ पर देखिए इंक्रीज किया है मतलब ऐड होगा बाय 3 years व्हेन 2 men एज 30 and 50 years are substituted by 2 women, find the average age of 2 women। 8 मैन का ग्रुप है जिनका एज 3 ईयर करके बड़ा है। कब बड़ा? जब 2 वोमेन 30 और 50 ईयर्स का रिप्लेस हुआ है, दोनों को बाहर निकाल दिया और इन दोनों को ऐड किया। फाइंड द एवरेज ऑफ द 2 वोमेन, इन दोनों एज का वोमेन मैन को उन्होंने रिप्लेस किया और 2 नए वोमेन को लाए, उनका एवरेज मार्क्स एज यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है मतलब प्लस होगा, तो यहाँ पर 30 और 50 जिन दोनों को निकाल दिया गया है वो है 30 और 50, तो मैंने ऐड कर लिया। अब इसके साथ कुछ ऐड होगा और यहाँ पर देखिए आखिर में कह दिया फाइंड द एवरेज एज ऑफ वुमन। अगर वो से पूछता कि दोनों को वन का एज कितना है तो हम इस 2 से डिवाइड नहीं करते, एवरेज पूछ दिया है और 2 ही है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। और 8 मैन था 3 ईयर्स करके इंक्रीज हुआ है, टोटल कितना इंक्रीज होगा 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 यही है 8 इंटू 3, ये ऐड होगा इसके साथ तो कितना आएगा 104 और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 62 ईयर्स। ये कितना है कि क्या है एवरेज है। एवरेज किसका है? न्यू वोमेन का है। न्यू जो 2 वोमेन आया है उनका एवरेज। टोटल एज कितना है उनका 104। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ अगर 11 मेन इज 30 ईयर्स, 11 मेन का एवरेज एज है 30 ईयर्स। दैट ऑफ फर्स्ट 5, उनमें से पहला 5 है जिसका एज है, इनका एवरेज एज है 35 ईयर्स। एंड दैट ऑफ लास्ट 5 का एवरेज एज है 25 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ 6 मैन, मतलब जो छठवा आदमी है उनका एवरेज एज कितना है। सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है, देखिए देख लीजिएगा। 11 मैन है, उनका सभी का एवरेज कितना है 30 है, तो 11 इंटू 30। ठीक है, अगर ये तो टोटल निकल गया कितना है 11 इंटू 30 टोटल निकल गया। और उसके साथ अगर हम नेगेटिव करेंगे तो कितना नेगेटिव करेंगे 5 इंटू 20 35। देखो यहाँ पर देखो, फिर से देखो यहाँ पर बोल दिया है टोटल 11 इंटू 30 का टोटल एज है, टोटल 11 का। अब लास्ट 5 का 25, तो लास्ट 5 का 25 और फर्स्ट 5 का 35, तो 5 इन 35। ये तो 10 यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, 10 आदमी का हो गया। अब अकेला एक रहेगा, तो इन दोनों को अगर हम इससे नेगेटिव मतलब माइनस कर देंगे तो वो निकल के आएगा। तो इसको गुणा करके कितना निकलता है 330 और इसको गुणा करके 300। इसका अगर नेगेटिव कर दे तो कितना आएगा 30। ठीक है, तो 30 क्या है 30 वो 6 वाला आदमी का एज है। ठीक है, नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना, ट्रिक्स है। 10 चेयर्स आर बॉट एट द रेट एट 200 पर चेयर एंड 5 चेयर्स एट 150 पर चेयर। 10 चेयर खरीदी है जिनका हर एक का मूल्य है 200 रुपये और 5 चेयर ऐसे भी है जिनका हर एक का मूल्य है 150 रुपीज। फाइंड द एवरेज प्राइस फॉर 15 चेयर। 15 चेयर का एवरेज प्राइस कितना है। देखो 10 चेयर आर बॉट 200, मैंने शॉर्ट में लिखा है 10 चेयर आर बॉट 200 पर चेयर, तो मैंने इसी तरह से लिख लिया है। और 5 ऐसे भी चेयर्स है जिसका प्राइस है 150, तो 5 150 ऐसे लिख लिया है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे 10 और 5 15। अब इन दोनों में से छोटा कौन है, जो छोटा है हम उसको फिक्स धरेंगे, फिक्स लेंगे। 150 छोटा है।
अब देखो 150 200 से कितना छोटा है, 50 छोटा है ना। तो अगर घुमा के ले तो 200 150 से कितना बड़ा है, 50 बड़ा है। और 200 कितना चेयर का है, 10 चेयर का है। तो मतलब कितना पैसा ज़्यादा है, 10 गुना इस 10 से गुना करेंगे तो 500। और यहाँ पर टोटल चेयर कितना है, 15। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा। और जब ये वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा जिनको हमने फिक्स लिया था उसके साथ ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एवरेज प्राइस। ठीक है, क्या निकल गया, एवरेज प्राइस। ठीक है, ये जो तरीका है इसको मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। 10 चेयर था, 200 पर चेयर, 5 चेयर था, 150 पर चेयर। दोनों को ऐड किया, इसको नेगेटिव माइनस किया, कितना निकल के आया 50, गुना किया और इस 15 के साथ डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गया। और जिसको फिक्स लिया था उसके साथ जोड़ दिया, ये था एवरेज। ठीक है, हो गया। चलिए देखते नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, हाँ, वीडियो के चलते एक बात बताते हो कि जिन जिन ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमसे जुड़ सके और वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा ले ताकि आपको वीडियो का पिक्चर क्लियर आए और अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इज 40 ईयर्स। 25 बॉयज जिसका एवरेज एज है 40 ईयर्स। What will be the average age if 50 new boys whose average age is 12 years join the group? 25 ऐसे बॉयज है जिनका एवरेज एज है 14 ईयर्स। अब कहते हैं कि एवरेज एज कितना होगा जब 15 न्यू बॉयज ऐड होगा जिनका एवरेज एज है 12 ईयर्स ऐड होगा। ठीक है, तो रूल से वही सेम ही है। 25 बॉयज एवरेज एज 40, 15 न्यू ऐड हुआ, उनका एवरेज है 12। अब देखो इन दोनों में से छोटा कौन है, 12, इसको फिक्स लेंगे। 14 12 से कितना बड़ा है, 2, मतलब इस 25 से इसको गुना करेंगे तो 50 निकल के आएगा। और 25 और 15 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40 से इसको डिवाइड किया, ये वैल्यू निकल के आ गया। और जो छोटा फीस लिया था उसके साथ ऐड कर दिया तो ये क्या आएगा, एवरेज वैल्यू आ गया। एवरेज मतलब ये तो एज ही है, एवरेज एज आ गया। ठीक है, चलो इस तरीके को मैं और एक बात भी कर देती हूँ। 25 40 25 40 15 12, जो छोटा है उसको फिक्स लिया, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, बड़ा के साथ गुण कर दिया, इंटू कर दिया, आ गया। इसको ऐड किया, डिवाइड किया, वैल्यू आ गया, छोटे के साथ ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो है, ऑफ द 3 नंबर्स, 3 ऐसा नंबर है 1 2 और 3, द फास्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। फास्ट सेकेंड से 2 गुना है, मतलब सेकेंड अगर x होगा तो फास्ट क्या होगा 2x। एंड इज हाफ द थर्ड, जो थर्ड है उसका हाफ है, मतलब थर्ड कितना होगा 4x होगा, तभी तो 2x हाफ होगा, आधा होगा, और इससे 2 गुना बड़ा होगा। तो तीनों नंबर हमारे सामने आ गया। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 84। एवरेज मतलब क्या, तीनों को ऐड करके 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा। तो कितना था, वो था 84, ये बोल दिया है। फाइंड द 3 नंबर्स। अब देखो 2x x और 4x कितना है 7x, और ये 3 48 के साथ गुना चला गया, और x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, ये 7 स्क्रीन के चला जाएगा तो 36 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब देखो द नंबर्स आर, पहला तो x के बाद 36 है, मतलब दूसरा नंबर आ गया। और फर्स्ट का वैल्यू कितना है 2x, 2 इंटू 36 जिसका वैल्यू ये आ गया। और ये तीसरा है 4x, मतलब 4 इंटू 36 इसका वैल्यू ये वाला आ गया। ठीक है,
तो तीनों ही हमने देख लिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बहुत ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। इन ए ग्रुप ऑफ 20 बॉयज, 20 बॉयज का ग्रुप है, वन ऑफ देम हुज एज इज 18 by 1/3 years is replaced by a new boys, thereby decreasing the age। यही पर ये देखना, डिक्रीजिंग मतलब माइनस करना पड़ेगा। द एज बाय 2 month, फाइंड द एज ऑफ। देखो ये जो एज का बंदा था इसको रिप्लेस करके एक नया बंदा को लाया है, जिसके वजह से हर एक 20 बॉयज में से हर एक का एज 2 महीना करके कम हो गया। और जो नया बंदा आया है उसका एज निकालने का बोला है। तो पहले देख लेते हैं कि टोटल कितना कम हुआ। तो 2 into 20, 2 into 20 मतलब 40 मंथ कम हुआ। अगर हम मंथ को 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये घटा है, टोटल घटा है। तो इसको हम किससे नेगेटिव माइनस करेंगे, तो ये तो वैल्यू है, इससे कम ही होगा। तो 18.3 नेगेटिव ही भाई, आप इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये न्यू बॉयज का एज है। इसकी वजह से सबका एवरेज 2 महीने करके कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग है। द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 24, ईच नंबर इज मल्टीपल बाय 7, फाइंड द न्यू एवरेज। जब इसी तरह का मैथ्स आएगा, जब एवरेज एज ऑफ किसी भी नंबर का दिया होगा और कहेगा कि ईच नंबर इज मल्टीपल बाय 7, देन द फाइंड द न्यू एवरेज। कुछ भी नहीं करना, बस जो एवरेज वैल्यू पहले का होगा उसके साथ जितना मल्टीपल करने को बोला गया मल्टीपल कर देना, इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 24 into 7 168 आ गया, बस इजी था। और आखिर के 2 मैथ्स बाकी है, चलो देख लो। नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज 80। ऑन rechecking it was noticed that the marks of one of the student was wrongly taken as 90 in place of 70, find the correct average। 5 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स लिया गया है कितना, 80। तो पहले गलत चेक हुआ था, फिर से चेक करने के बाद पता चला कि एक का रॉन्गली 90 लिया गया जिसका असली था 70। तो तब करेक्शन के बाद न्यू एवरेज निकलने को बोला है। ठीक है, तो देखो पहला कितना है टोटल, 5 into 80 तो टोटल है। गलती करने से जब गलती हुआ पहली बार तब चेकिंग के पहले। और देखो कितना यहाँ पर घोटाला कितना हुआ, 90